जय हिंद दोस्तों। ये क्लास हमेशा की तरह ईवीएस की इस बार भी होने वाली है, क्योंकि ये 25 जनवरी 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था सीटेट का, उनके सभी क्वेश्चन है, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चंस हम उनको देख रहे हैं। तो ये लास्ट सीरीज है किसकी, 25 जनवरी की। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन हमारा है, और मैं फिर से आप सभी से कहना चाहूँगा कि क्लास के एंड तक बने रहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सीटेट के एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन हमारा है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में वृत्तांतों को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि अब आपको यहाँ दिया गया है, तर्क दिया गया है, उस तर्क के आधार पे आप ऑप्शन में से टिक करेंगे कौन सा ये। ए दिया है कि एनसीई 2005 के निर्देशों का पालन हो। एनसीएफ है, सॉरी दोस्तों, एनसीएफ है, नॉट कि एनसीई। और बी जो है मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले। बी है मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले। और डी है छात्रों में संप्रेषण के कौशलों का विकास हो। ए ऑप्शन दिया है ए और बी। बी दिया है आपका ए बी सी। सी आपका दिया है बी सी डी। और डी दिया है आपका केवल सी। तो जो इसका बी वाला ऑप्शन है ये यहाँ सही बताया गया है। इसमें दिया गया है कि ईवीएस की पाठ्यपुस्तकों में वृत्तांत को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, जिससे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ 2005 के निर्देशों का पालन हो। दूसरा, मूलभूत प्रत्ययों की समझ को बढ़ावा मिले। तीसरा, मूलभूत प्रत्ययों को सीखने में आनंद मिले। और चौथा आपका है वृत्तांतों में वर्णित पात्रों के साथ आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकें। और पांचवा, ये वृत्तांत छात्रों के लिए प्रासंगिक अधिगम वातावरण प्रदान करते हैं। तो इस तरह आपका जो बी वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन 22वां है। उससे पहले मैं आप सभी से बता दूं, जो भी चैनल पे नए आए हो या पहली बार आए हो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको क्लास या वीडियो जो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया इसमें कि निम्नलिखित में से कौन से कथन संरचनात्मक आकलन के लिए विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए है, यह सब बच्चों को दिए जाने वाले औपचारिक परीक्षण हैं। बी है, इसमें बच्चों को यह पता ही नहीं चलता कि उनका आकलन किया जा रहा है। सी है, यह प्रगति पत्र में दर्ज किए जाने वाला विवरण है। डी है, यह सीखने के दौरान बच्चों की प्रगति का अवलोकन है। डी है, यह बच्चों की गतिविधियों के अवलोकन द्वारा सीखने में सुधार की प्रक्रिया है। तो इन सभी के माध्यम से हमें वो ऑप्शन चुनना है। देखिए, इसमें जो आयोग की तरफ से जो आंसर आया है वो आपका बी और डी दोनों आया है, यानी कि बी और डी दोनों आया है। ध्यान देखिए, बी और डी में है क्या, सी डी ई और बी डी ई, यानी कि बी सी डी ई। अब इसको ध्यान देखिए, बी सी डी और ई। आपको अगर ये क्वेश्चन आपको जहाँ कहीं मिले, जहाँ कहीं ये ऑप्शन मिले, आप उसको टिक करिएगा। कौन सा, बी सी डी ई। ध्यान देखिए, बी सी डी और ई। ए को छोड़ के बाकी ये चारों ऑप्शन सही हैं। अगर आपको भविष्य में ये क्वेश्चन आता है तो उसी क्वेश्चन टिक करिएगा जिसमें ये चारों ऑप्शन मिले, ए को छोड़ के। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 23वें नंबर का। दिया क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। ए आपका है, यह निर्धारित मानदंडों के आधार पर बच्चों के कार्य की गुणवत्ता की जाँच करना। बी है, यह सीखने के दौरान बच्चों की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखना है। सी है, यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना है। डी है, यह एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करना है। ए ऑप्शन है ए और बी। बी है आपका ए और सी। सी आपका है सी और ए और डी। और डी आपका है बी और डी। तो इस तरह कौन से ऑप्शन आपके सही होंगे, ध्यान देखिए। 23वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन है यहाँ पे बी सही है, यानी कि ए और सी। ए और सी हम देखेंगे, ये जो आपका ए पोर्शन है और ये आपका सी पोर्शन है, तो ये दोनों पोर्शन जो है आपका सही हो जाएंगे, ए और सी। कौन से, ए और सी, यानी कि निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करना, और यह एक बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चों की उपलब्धि से करना। तो इस तरह जो है जो बी ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24वें नंबर का है। दिया कि एज पर एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यचर्चा से सुझाए गए 6 थीमों में से निम्नलिखित, ये देखिए थीमो नहीं थीमो है, ठीक है, क्या है, थीम है। थीमों में से निम्नलिखित में से एक थीम कौन सा है। तो पहला है प्लांट यानी पौधे, दूसरा है पशु, तीसरा है आश्रय आवास, और चौथा है हमारे चारों ओर परिवर्तन। क्या है, हमारे चारों ओर परिवर्तन।
तो क्या सही हो जाएगा? आश्रय, यानी कि आश्रय यानी कि आवास, यहाँ बीच में स्लैश रहेगा। ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन को, शेल्टर। तो क्या है राष्ट्रीय रूपरेखा? राष्ट्रीय पाठ चर्चा रूपरेखा यानी कि एनसीएफ के अनुसार जो है ईवीएस पाठ चर्चा में सुझाए गए 6 थीमों में से एक थीम कौन सा है? तो आश्रय है, आवास है। मैं उन सभी थीम को बता रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला है परिवार एवं मित्र। क्या है? परिवार एवं मित्र, पहला आप नोट कर लीजिए, पहला। दूसरा आपका है क्या है? भोजन। तीसरा आपका है आवास। चौथा है आपका जल। पांचवा है आपका यात्रा। और छठा क्या है? चीज़ें हम बनाते हैं और करते हैं। इस तरह 6 जो है आपके थीम है जो मैं बता दिया, जिसमें से आवास आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 25वें क्वेश्चन की। दिया क्या है कि ईवीएस पाठ्य चर्चा में थीम परिवार और मित्र सम्मिलित करता है। तो किसको सम्मिलित करता है? आश्रय को, या कार्य और खेल को, जल को, या लाइफ को? तो इसमें से हमें ऑप्शन चुन के बताना है। तो कार्य और खेल, ठीक है, कार्य और खेल। देखिए दिया क्या है कि ईवीएस पाठ्य चर्चा में थीम परिवार और मित्र, कार्य और खेल को सम्मिलित करता है। एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 5 तक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए 6 विषयों क्षेत्रों परिवारों यानी कि परिवार और मित्र, भोजन, आवास, जल, यात्रा और कुछ करना व बनना की पहचान की गई है, जिसमें बहुविषयकता को एकीकृत रूप से साथ साथ रखा जा सकता है। इन्हीं को थीम कहा गया है। तो इस तरह जो आपका ऑप्शन हो जाएगा कार्य और खेल, बी आपका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। 26वां नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए दिया क्या है कि साविया ने अपने चित्र में आकाश को हरा, किसको? आकाश को हरा, पेड़ को नीला रंग किया। उसके शिक्षक को पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन आपने दिया है। साविया से आकाश और पेड़ का चित्र देखने के लिए कहें और चित्र फिर से बनाने के लिए कहें। भी दिया है कि साविया को बताएं कि आकाश नीला होता है और पेड़ हरे कलर का होता है, उसने गलत रंग किया है। सी दिया है उसके चित्र की सराहना करें और पूछें कि इन रंगों का चयन क्यों किया है। और डी है आपका कि साविया को बगीचे में ले जाएं और उसे आकाश और पेड़ देखने दें। तो देखिए कुछ चीज़ें जो होती हैं अपनी समझ पे आधारित होती हैं, उसी हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक शिक्षक होने के साथ साथ हमें सराहना करनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट की। अगर उसने कुछ बना के आपके सामने दिखाया, प्रस्तुत किया है, तो उस बात की सराहना करिए, चाहे वो गलत है फिर भी एक बार सराहना कीजिए और पूछिए कि उसने इस रंगों को क्यों यूज़ किया है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो सी वाला जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ सी वाला ऑप्शन ये सही हो जाएगा। उसके चित्र की सराहना करें और पूछे कि उसने इस रंगों का चयन क्यों किया है, इसी बात से स्पष्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 27वें नंबर का। देखिए ध्यान से क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस प्रकार संगठित है? ए है आपका बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक। बी है आपका व्यापक पर्यावरण से प्रारंभ होकर बच्चे के निकटस्थ परिवेश तक। सी है आपका स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। डी है आपका स्व के रूप में संदर्भ से स्व के रूप में बालक तक। ए ऑप्शन है ए और बी, बी आपका बी और सी, सी है ए और सी, और डी है आपका बी और डी। तो इसके आधार पर हमें ऑप्शन को टिक करना है। सी वाला ऑप्शन जो है यहाँ हम टिक करेंगे और ये सी वाला ऑप्शन यहाँ सही है, यानी कि ए और सी। ध्यान से कि ए और सी को बच्चे के निकटस्थ परिवेश से प्रारंभ होकर व्यापक पर्यावरण तक, और सी आपका है स्व के रूप में बच्चे से प्रारंभ होकर स्व के रूप में व्यापक संदर्भ तक। इस तरह जो है आपके ऑप्शन है, ऑप्शन सी जो है आपके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 28वें नंबर का। दिया है आपका 28वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? ए आपका दिया है बच्चे अपने प्रयासों से अकेले सीखते हैं। बी आपका दिया है बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। सी आपका दिया है बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। और डी आपका दिया है बच्चे शिक्षक की व्याख्या सीखते हैं। ए ऑप्शन, बी, सी और डी, इन सभी ऑप्शन के आधार पर हमें चूज़ करना है ऑप्शन को। तो ध्यान से देखिए बी वाला ऑप्शन को, बी वाला ऑप्शन जो है यहाँ कह दिया है कि बी और सी, पढ़ते हैं बी और सी को ऑप्शन को। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, तो एकदम राइट है ये। सी दिया है कि बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं, बिल्कुल ये राइट ऑप्शन है। ये दो ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि बी और सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29वें नंबर का। दिया क्या है कि अंतरा को अकेले पहेली हल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन अपने बड़े भाई प्रसून के साथ वो कुछ मिनटों ही
वह कुछ ही मिनटों में पहेली को आसानी से सुलझा सकी। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है, ये हमें बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है कि बच्चे बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। बी आपका दिया है बच्चे वयस्क के सहारे द्वारा दिए गए इसके फोल्डिंग से समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। सी आपका है बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। और डी आपका दिया है बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। देखिए मैं इसको कट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। तो जो इस तरह ऑप्शन देखिए ध्यान से, जो बी वाला आपका ऑप्शन है दिया कि बच्चे वयस्क के सहारे, अगर इसमें जब इसका साफ साफ लिखा है कि ऊपर देखिए ध्यान से कि अपने बड़े भाई प्रसून के साथ, तो वयस्क मतलब बड़ा हो गया। यहाँ देखिए ऑप्शन में खुद साफ साफ बताया जा रहा है कि वयस्क के सहारे, तो वयस्क के सहारे जब बात आ गई तो आप नो डाउट इसी ऑप्शन को चूज़ करेंगे, क्योंकि तीनों चारों से भिन्न जो ये ऑप्शन था ये अकेले था। ये मैं भी अपने आधार पर यही मानता और ये सही भी है। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है और इस सीरीज़ का भी आखिरी क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में पाठ्यक्रम इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि यह शुरू होता है, पहला है सीखने वाले के तत्काल परिवेश से, बी है पड़ोस और समुदाय से, और सी है वैश्विक संदर्भ में, और डी है आपका बड़े संदर्भ से। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है वो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन, सीखने वाले के तत्काल परिवेश से। तो इस तरह जो है हम जो यहाँ 25 जनवरी का जो सीरीज़ है वो ख़त्म किए, और मुझे उम्मीद है कि ये सीरीज़ और ये क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। और जितनी भी मैंने सीरीज़ अभी तक आपके लिए क्रिएट की है, जो बनाई है, जो तैयार की है, तो वो ज़रूर आप देखें। अगर आप छूट गया हो कोई सीरीज़ तो ज़रूर उसको भी पूरा देखें और पूरा प्रयास करें कि सारे क्वेश्चन देखने का प्रयास करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अभी आप क्वेश्चन पर देंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पेपर तक। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छा प्रयास करता हूँ आप सभी के लिए कंटेंट बनाने का। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगा। तो जब ऐसा वक्त आएगा तो ज़रूर मैं उस क्वेश्चंस को आपके लिए बनाऊँगा और आपके लिए वो क्लास लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।